मन खिन खिन भरम भरम भव धावै, तिल घर नाही वासा पाइए। जहाँ हमारा मन एक और संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है, एक जगह टिककर नहीं बैठता, वहीं गुरु कृपा से कुछ जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो अपने अंतर में शून्य समाधि लगाती हैं और अंतर के नज़ारों को देखती हैं। और जब निरत अंतर में कुछ देखने लगती है, तब भाई ये परमार्थ का वो हिस्सा है जिसे केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे नहीं। भाई हम में से बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनकी निरत अंतर में जागृत हो चुकी है और जो अंतर के नज़ारों को देख रही है। अनुभव किया है कि जब ध्यान करते समय हमारी रूह त्रिकुटी पर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाती है तो अंतर में निरत की शक्ति जागृत हो जाती है। अब दो शक्तियां हैं, एक तो सुरत और दूसरी निरत। अब सुरत का कार्य है सुनना और निरत का कार्य है देखना। अभी जो हम बाहर देखते हैं वो हमारा मन देखता है, हमारी आंखें देखती हैं। आंखें बंद करके जब ध्यान करते हैं तब भी हमारा मन और हमारी बंद आंखें ही अंतर में जो बाहर देखा है वो सब देखती हैं। अब अंतर में जब हमें घर परिवार ही दिखाई देता है तो यहाँ पर कोई निरत जागृत नहीं हुई, यहाँ तो मन ही जागृत है। हजारों बार ध्यान किया है, अनुभव किया है। जब अंतर में बाहर की शक्लें, बाहर के पदार्थ ना दिखाई दें, अंतर की चीजें दिखाई दें, तब समझो निरत जागृत हुई है। तो भाई बहुत समय हो गया है ये सब करते हुए, और अभी यदि निरत जागृत नहीं हुई है तो थोड़ी मेहनत करो और निरत को जागृत करो, फिर देखो कैसी अवस्था आती है। जीवन बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। अभी ऐसा कहते हैं ना कि भाई अभी तो हम जीवन काट रहे हैं, फिर काटोगे नहीं, अरे जियोगे। देखो जीने के लिए लोग धन दौलत का आसरा लेते हैं, पर मैं कहता हूं कि भाई निरत का आसरा लो, गुरु के शब्द का आसरा लो। एक बार निरत जागृत हो जाए फिर देखो अंतर में क्या नहीं दिखाई देता। जब गुरु के स्वरूप के साथ त्रिकुटी पर रूह का संबंध जुड़ जाता है और अंतर में निरत जागृत हो जाती है तो हर दफा निरत कुछ अलग अलग अनुभव महसूस करती है। हर दफा का अनुभव कुछ अलग होगा, एक सा नहीं होगा। लगेगा ऐसा ही, प्रतीत ऐसा ही होगा कि यह अनुभव एक जैसा ही है, लेकिन हर दफा अनुभव बिल्कुल विपरीत होगा पहले अनुभव से। अब जैसे गुरु कृपा से अंतर में समाधि लगी, शून्य समाधि। शून्य समाधि का मतलब समझे, शून्य, अब कुछ नहीं बचा, कुछ शेष है ही नहीं। अंतर में कुछ शेष नहीं है, ना अंतर में संसार शेष है और ना इस शरीर से संबंधित अन्य सभी कुछ। अन्य सभी कुछ में हमारा शरीर भी आ जाता है और शरीर के साथ जितने जुड़े हुए रिश्ते हैं, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल, सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रहता। अब इस अवस्था में जब अंतर में हमारे शून्य की समाधि लग गई, यानी अंतर में कुछ नहीं रहा, तब यदि हमारा ख्याल नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान के साथ नाम जब परिवर्तित होता है तब हमारे अंतर में ये समाधि पूर्ण रूप ले लेती है। जैसे ही ये पूर्ण रूप लेती है वैसे ही हमारी सुरत और निरत दोनों जागृत हो जाती हैं। अब चूंकि मैं आज निरत की बात कह रहा हूं तो पहले निरत की समझो कि अंतर में कुछ दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो बाहर का नहीं है, अंतर का है। अब अंतर में कैसे अनुभव होते हैं मैं ये बता रहा हूं, और ये मैं आपके साथ साझा क्यों कर रहा हूं, पहले ये समझने की कोशिश करो। यदि साझा नहीं करूंगा तो आप सुरत और निरत की कभी साधना नहीं करोगे, केवल नाम की सुमरन की ही साधना करोगे जो कर रहे हो। जब विद्यार्थी को आगे के विषय में बताया जाएगा तभी वो आगे चलेगा। अब जैसे मेरा कुछ अनुभव है जो मुझे हुआ, मैं आपको उसके कुछ अंश बता रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा। आप भी करोगे
तो आपको बहुत फायदा होगा। अब जैसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और अंतर में टकटकी लगाए हैं कि भाई क्या हो रहा है, अचानक ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बल्ब जला और जलते ही वो बुझ गया, यानी प्रकाश हुआ। और प्रकाश हुआ अभी समझे ही नहीं थे कि ये क्या है कि वो विलुप्त हो गया। फिर अनुभव करोगे, देखोगे, फिर पाओगे कि फिर प्रकाश हुआ, लेकिन इस बार प्रकाश उस जैसा नहीं है। पहले महसूस हुआ था वो बल्ब की तरह प्रकाश है, लेकिन इस बार वो बल्ब की तरह नहीं है। ऐसा लगता है कोई ज्योति जली है, फिर वो विलुप्त हो गई। और जैसे ही विलुप्त हुई फिर मन इधर उधर कुलाचे भरता है, अरे अंतर क्या हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना, आप समाधि की अवस्था में हैं। यदि समाधि शून्य समाधि है, महाशून्य समाधि है, तो ध्यान विचलित नहीं होगा, वरना फिर ध्यान में बाहर की शक्लें आ जाएंगी, बाहर के पदार्थ आ जाएंगे। इसीलिए कहते सब कुछ छोड़कर शून्य समाधि में उतरो। और फिर इस बार का जो प्रकाश है वो फिर विलुप्त हो गया। फिर बैठे रहोगे, फिर महसूस होगा कहीं दूर, बहुत दूर कोई ज्योत जल रही है, छोटा सा प्रकाश है। ध्यान से देखोगे, प्रेम से देखोगे तो महसूस करोगे वो प्रकाश करीब आता चला जा रहा है, करीब आता चला जा रहा है, फिर विलुप्त हो गया। फिर एकाएक फिर ध्यान करोगे, फिर लगे रहोगे तो पाओगे वो तो बहुत करीब है। लेकिन जो मैं समझ रहा था कि वो प्रकाश कुछ वैसा है, वो वैसा नहीं है, ये तो कुछ और है। फिर उसे गौर से देखोगे तो पाओगे कि ये प्रकाश हो कहां से रहा है, इसके विषय में कुछ नहीं पता। उसका कोई ओर छोर नहीं है, हर प्रकाश का कोई अस्तित्व है। जैसे दिया जला तो दिया का अस्तित्व है, दिया, दीपक नीचे है, उसमें बाती डली हुई है, तेल डला हुआ है। यहाँ पर उस प्रकाश का कुछ अस्तित्व नहीं है। प्रकाश तो हो रहा है लेकिन कोई उसका आधार नहीं है, बगैर आधार के प्रकाश हो रहा है। अब यदि जोर दिया अपने दिमाग पर कि ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो विलुप्त हो जाएगा। और यदि प्रेम से उसे देखते रहे तो विलुप्त हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर विलुप्त हो जाएगा, फिर आ जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी शक्ल में आएगा, कभी ज्योति लगेगी, कभी बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई देगा, कभी छोटा सा प्रकाश दिखाई देगा, कभी बहुत दूर दिखाई देगा, कभी बहुत करीब दिखाई देगा। अब ये सब कौन से द्वार पर होता है? तो ये होता है दसम द्वार पर। अभी सुना होगा आपने सत्संगों में प्रीचर साहेब या गुरु कहते हैं कि दसम द्वार पर बढ़ो। तो दसम द्वार पर बढ़ने के लिए पहले दूसरे रूहानी मंडल को पार करना पड़ता है। अब दूसरा रूहानी मंडल है हमारा त्रिकुटी। जब त्रिकुटी को पार कर गए तब दसम द्वार पर पहुंचे। दसम द्वार पर जब हम पहुंचते हैं तब हमारी सूरत निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और वो निर्मल सूरत जागृत हो जाती है। उसकी दोनों शक्तियां यानी कि सूरत और निरत दोनों शक्तियां उसकी जागृत हो जाती हैं। चूंकि मैं यहाँ पर निरत की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सूरत की भी बात करूँगा। यानी कि यहाँ पे निरत की जो बात कर रहा हूँ वो हम जो अंतर में देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब अंतर में दिखाई देने लगता है वो रूहानी सफर में होने वाले जो नज़ारे हैं, तब हमारे सभी कंटक जो हैं, वो सारी दुविधाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा भी है, द्वार दसम का पाया मर्मा, दूर किए सब कंटक कर्मा। जो लोग इस दसम द्वार का मर्म जान जाते हैं, उनके सभी कंटक यानी कि उनकी सभी समस्याएं, परेशानी, उनके विघ्न दूर हो जाते हैं। एक दफा हमारी निरत ये देखने लग जाए अंतर के प्रकाश को, चाहे वो स्पष्ट ना देखे, बहुत थोड़ा सा देखे, थोड़ा देखने के बाद वो प्रकाश विलुप्त हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ देखने लग जाए, तो समझो हम सही दिशा में हैं। अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भटकने का मतलब है अब जिस गुरु का पल्ला पकड़ा हुआ है वो पकड़े रहो, उसके साथ जुड़े रहो,
गुरु से जितना अधिक प्रेम कर सकते हो उतना प्रेम करो। श्वासों श्वास गुरु को ध्यान में लाओ। गुरु से इतनी प्रीति करो संसार में उससे कोई तुम्हें अधिक प्रिय ना हो। जैसे गुरु हर वक्त मुझे दिखाई देते हैं, हर वक्त गुरु से प्रेम करता हूं, उनसे कहता हूं मेरी संभाल करो, तुम्हें कुछ ना हो गुरुदेव, जो कुछ हो मुझे हो जाए, मुझे तुम्हारी हर वक्त याद बनी रहे, ऐसी कृपा करो गुरुदेव। मेरे असली माता, असली पिता, असली भाई, असली बहन आप हो, सब कुछ आप हो, मेरी हर वक्त संभाल करने वाले आप हो। जब ऐसी मन में धारणा होगी तब दसम द्वार पर जो हमें सब थोड़ा सा दिखाई दिया है ना, फिर देखो ये और कैसे कैसे नजारे अंतर में हमें दिखाता है। जब ये ऐसा दिखाई देने लगेगा तो फिर एक और आपको अनुभव बता रहा हूं कि हमारा जो शरीर है इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे रुई से भी ज्यादा हल्का हो जाता है ये हमारा शरीर। इसे ऐसे महसूस करो कि जैसे निरत जागृत हो चुकी है और हम अंतर के नजारे देख रहे हैं। ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु का स्वरूप ही कभी प्रकाश का रूप ले लेता है, कभी गगन मंडल का रूप ले लेता है, कभी अंतरिक्ष का रूप ले लेता है, कभी सचखंड का रूप ले लेता है। तो हमारे अंतर से जो आंसू हैं इनकी धारा फूट पड़ती है। अंतर से गुरु की जो प्रेम प्यास है वो इतनी पनप जाती है कि हम कितनी देर बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इस समाधि का एहसास नहीं रहता। अभी 5 मिनट बैठते ही कमर दुखने लगती है ना, चक्कर आने लगते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस समाधि के लग जाने के बाद अंतर में समय का कोई आभास नहीं रहता। शरीर को चाहे कोई रोग ही लगा हो, कोई असाध्य रोग लगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरत जागृत हो चुकी है और वो जानती है कि असल है क्या। शरीर तो असल है नहीं, चाहे लाख बार समझाओ, करोड़ बार समझाओ, लेकिन शरीर असल नहीं है, ये बात हमें समझ नहीं आती। और जब ये दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं और हम अंतर में जाकर सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं तब इसकी अनुभूति हो जाती है। अगर हमें बहुत दूर तक देखना है तो हम किसी ऊंची जगह पर जाकर देखें तो हमें दिखाई देगा, और स्पष्ट देखना है तो हाथ में दूरबीन लें और आंखों पे लगाएं तब देखें तो और स्पष्ट, और वो चीजें करीब दिखाई देंगी। इसी तरह अंतर में हम देख रहे हैं, लेकिन कहाँ? गगन शिखर पर चढ़ गए हैं। कौन से शिखर पर? एक ऐसा शिखर है जो ऊंचे से भी ऊंचा है, और वहां से क्या दिखाई देता है? वहां से और जो दूरी है, बहुत दूरी है, पता नहीं वहां से आगे क्या है, वो सब दिखाई देता है उस गगन शिखर पर चढ़कर। यदि प्रेम तपस्या पूरी है तो देखोगे वहां से भी कि हंस कलोल कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होगा वो ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल करीब हैं। हंसों का आगमन या हंसों को निरत द्वारा अंतर में देखना बड़ा ही ऊंची भक्ति का मर्म है। गगन शिखर चढ़ अचरज देखूं, हंसन साथ महा सुन फेंकूं, स्वामी जी महाराज ने कहा है। ऐसी भजन बंदगी करने लग जाओ भाई, फिर देखो हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आएगा। वैसे 1000 दफा संत महात्मा समझाएं, गुरु समझाएं, प्रीचर साहब समझाएं कि भाई जीवन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। रुपया पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं, घर परिवार में उलझे हुए हैं, पूरी तरह से उस जिसने हमें बनाया है उसे भूले हुए हैं। और जो हमें याद दिला रहा है गुरु जिसने हमें बनाया है, हमें उसका जो कर्जा उतारना है, अपने कर्मों का बोझा उतारना है, उस गुरु ने जो हमें चेताया है हम वो भी समझने को तैयार नहीं हैं। मेहनत करोगे भाई तो ये लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे अनेक विकार जो हमारे अंतर में है
वो सब दूर हो जाएंगे और हमें पता चलेगा कि है क्या, मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज